नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर 9। तो देखिए दोस्तों, 9 नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के बात करूंगा। पशु परिचय भर्ती परीक्षा जो कि दिसंबर माह में आयोजित होगी। तो इस भर्ती परीक्षा को लेकर के 25 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सारे प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक है, तो फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेता हूँ। एक एक प्रश्नों को लेकर के हम बात करेंगे, उसके साथ ही इनकी व्याख्या को भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर इस प्रश्न के अलावा या फिर इसी जैसा प्रश्न दूसरा पूछा जाए तो उसको भी हम आसानी से एग्जाम में कर सके। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान की जो हस्तकला है उनसे संबंधित जो 25 प्रश्न हैं उनको लेकर के ही आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का 1 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों, जो 1 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। और स्टेनोग्राफर एग्जाम 2018 और एलएसए एग्जाम 2021 और 2018 में भी पूछा गया है। तो देख सकते हो, इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा है। तो वह स्थान कौन सा है जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है मोलेला, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है कैथून, और सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है बगरू, और डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है सांगानेर। तो देख सकते हो दोस्तों, टेराकोटा के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो मोलेला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए नंबर का विकल्प है जो मोलेला दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हमने बात की थी, व्याख्या को लेकर के भी बात कर लेंगे। तो देखिए, 1 नंबर का जो प्रश्न है और उससे संबंधित जो व्याख्या दे रखी है वो देख सकते हो, टेराकोटा। तो देख सकते हो टेराकोटा है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मोलेला राजसमंद की टेराकोटा बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध है। आगे देखिए इनके कलाकार कौन से हैं, तो मोहनलाल, खेमराज और राजेंद्र। तो मोहनलाल, खेमराज और राजेंद्र ये कलाकार किसके हैं, तो टेराकोटा जो कि मोलेला राजसमंद की है उनके कलाकारों के नाम है। आगे देख सकते हो, मोलेला क्ले वर्क 2009 में जियोग्राफिक व इंडिकेशन जीआई तथा लोगो 2017 में प्राप्त हुआ। तो जो मोलेला राजसमंद की है उसको जीआई टैग मिला है, तो 2017 में ये प्राप्त हुआ है। आगे देख सकते हो, भगवान देव नारायण की सर्वाधिक मूर्तियाँ बनती है यहाँ पर। आगे देखिए, मसूरिया साड़ी यहाँ पर बनती है, कोटा डोरिया भी यहाँ पर बनती है, कैथून कोटा की, मांगरोल बारां की प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट देख सकते हो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सांगानेरी जयपुर की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट कहाँ की है, तो बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जो टेराकोटा से संबंधित जितना भी मैंने बताया है यहाँ पर बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है और प्रश्न है, तो यहाँ पर ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं फिर से। तो दोस्तों 2 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आज का जो 2 नंबर का प्रश्न है वो देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये भी। और ये कहाँ पूछा गया है, तो देख सकते हो, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा है। उसके अलावा ग्राम सेवक भर्ती में हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ है 2016 में, तो वहाँ पर भी पूछा गया है। तो देख सकते हो, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है। तो देख सकते हो दोस्तों, जो राजसमंद जिले में स्थित जो मोलेला गांव है किस लोक कला के लिए विख्यात है। तो देख सकते हो दोस्तों, जो हमने व्याख्या देखी है प्रश्न वही है, और जो उसकी जो व्याख्या है वो हमने अगर ध्यान से देखी है तो हमारा जो पहला प्रश्न है वहीं का वहीं दूसरा प्रश्न है, मगर उसको जो पूछने का तरीका है वो बदल लिया है। तो देखिए, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है। तो देख सकते हो, ऑप्शन ए है वो है मरण में मूर्ति कला, बी नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है काष्ठ कला, सी नंबर का जो विकल्प देख सकते हो वो है वस्त्र छपाई, और जो डी नंबर का विकल्प है वो है हस्त निर्मित कागज। तो देख सकते हो, राजसमंद जिले में जो मोलेला गांव है जो कि राजसमंद में स्थित है वो तो किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है, तो मरण में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ए नंबर का विकल्प होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर से देखिए दोस्तों, जिन भी भाई और बहनों ने फर्स्ट प्रश्न की व्याख्या नहीं देखी वो फिर से इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए, आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। तो देख सकते हो, इस प्रश्न की व्याख्या देखिए, तो टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मोलेला राजसमंद की है वो टेराकोटा बिल्कुल प्रसिद्ध है। इनके कलाकारों के नाम पूछे जाए तो देख सकते हो गया मोहनलाल,
कुम्हार, खेमराज, राजेंद्र कुमार। तो दोस्तों ये तीनों कलाकार हैं जो मोलेला कला से संबंधित है। मोलेला क्ले वर्क देख सकते हो, मृदा शिल्प 2009 में जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिक इंडिकेशन इसको मिला है और मई 2017 में लोगों को ये प्राप्त हुआ है। आगे देख सकते हो, देवनारायण जी की सर्वाधिक मूर्तियां मिलती है तो वो यहीं पर मिलती है। मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद में चांदी पर मीनाकारी का काम भी होता है। तो दोस्तों मोलेला कला को लेकर के एक बार फिर से हमने यहाँ पर बात कर ली। जो पहला और जो दूसरा प्रश्न है दोनों टेराकोटा से संबंधित है और हमने बात कर ली। तो दोस्तों अगर आपने इन दोनों व्याख्याओं को देखा है तो किसी भी प्रकार का अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है पशु परीक्षक भर्ती परीक्षा में तो दोस्तों वो बाहर नहीं जाएगा। आगे बात कर लेता हूँ तो देख सकते हो जो 3 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो सिविल भर्ती परीक्षा हुई थी 2022 में ये पूछा गया है। तो देख सकते हो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है। तो हमारे सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देख सकते हो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है थेवा कला, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है उस्ता कला और 4 नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है बंदेज कला। सी नंबर का ऑप्शन था वो है बंदेज कला और 4 नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है मलेला मरण मूर्ति कला। तो देख सकते हो दोस्तों जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल की शिल्प कला से संबंधित है तो डी नंबर का जो विकल्प है देख सकते हो मोलेला मरण मूर्ति कला। तो दोस्तों डी नंबर वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख सकते हो दोस्तों फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मोलेला राजसमंद की जो टेराकोटा है वो विश्व प्रसिद्ध है। आगे देख सकते हो मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का काम यहाँ पर होता है तो मोलेला राजसमंद में होता है और इसे ही टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। टेराकोटा कला से भगवान देवनारायण जी की सर्वाधिक मूर्तियां बनती है तो वो राजसमंद में बनती है। प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुमार, खेमराज, राजेंद्र कुमार, मोलेला क्ले वर्क को जीआई टैग मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर से भी फिर से हमने देख लिया मोलेला कला जीआई टैग किन किन को मिला है। फिर से हमने इनके जो विश्व प्रसिद्ध कलाकार है मोहनलाल जो शिल्प कला से संबंधित है, मोलेला मृणमूर्ति कला से संबंधित है। दोस्तों 4 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो 4 नंबर का प्रश्न है वो फिर से आपके बीच है और 4 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। और ये पूछा गया है देख सकते हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो देखिए टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किसने बनाई जाती है। तो देखिए टेराकोटा जो मूर्तियाँ हैं निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है। तो देख सकते हो ए नंबर का जो विकल्प है सिरेमिक जैसी मिट्टी से, बी नंबर का जो विकल्प है लकड़ी की कलाकृति से और सी नंबर का जो विकल्प है लोह अयस्क से और जो डी नंबर का विकल्प दे रखा है वो है प्लास्टिक से। तो देखिए दोस्तों जो टेराकोटा की जो मूर्तियाँ बनती है वो किससे बनाई जाती है, तो सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट जो विकल्प होगा तो वो वाला ए वाला बिल्कुल सही होगा। फिर से देख सकते हो दोस्तों टेराकोटा से संबंधित जो इसका इतिहास है उसको लेकर के एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। तो देखिए टेराकोटा मूर्तियाँ मोलेला जो राजसमंद में स्थित है वहाँ पर बनाई जाती है। आगे देखिए बू नवराता, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। बू नरावता ये कहाँ है, तो बू नरावता का जो काम होता है वो नागौर में होता है। कलाकार कौन सा है टेराकोटा के, तो मोहनलाल कुमार, खेमराज और राजेंद्र कुमार ये टेराकोटा बनाने के कलाकार हैं। आगे देखिए मोलेला क्ले वर्क उत्पाद हेतु 2009 में इसको जीआई टैग मिला। कितने लोगों को 2017 में जीआई टैग से जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्ति हुई है। बनास नदी से मिट्टी से जो सिरेमिक जैसी होती है इसे निर्माण किया जाता है। भगवान देवनारायण की सर्वाधिक मूर्तियां बनती है तो टेराकोटा में बनती है और मोलेला राजसमंद में इनका निर्माण होता है। दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो 5 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न और ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो देख सकते हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2021 में पूछा है। तो देखिए श्री लाल जोशी का एक प्रमुख चित्रकार है। तो देख सकते हो दोस्तों श्री लाल जोशी का एक प्रमुख चित्रकार है तो कौन सा है श्री लाल जोशी का चित्रकार, तो ए नंबर का विकल्प है वो है बनी ठनी चित्रकला, बी नंबर का जो विकल्प है वो है पिछवाई और जो सी नंबर का विकल्प है वो है मांडना और जो डी नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है पट चित्रण और फड़ चित्रण। तो देखिए श्रीलाल जोशी का प्रमुख चित्र कौन सा है, तो पट चित्रण और फड़ चित्रण है। तो डी नंबर का जो विकल्प है हमारे सामने यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों फिर से देख सकते हो इनकी जो व्याख्या दे रखी है वहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो श्रीलाल जोशी। तो देखिए इनका अगर जन्म पूछी जाए
तो 5 मार्च 1931 से लगा कर के 2 मार्च 2018 तक इनका जन्म और मृत्यु मानी जाती है। आगे देख सकते हो शाहपुरा भिलवाड़ा जोशी परिवार से संबंध रखते हैं ये। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। पद्म श्री 2006 में मिला है। शिल्प गुरु 2007 से सम्मानित किया गया है श्री लाल जोशी को। आगे देख सकते हो देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 2 सितंबर 1992 को से भगवान देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। वर्तमान में कल्याण देख सकते हो जोशी, कल्याण जोशी तथा गोपाल जोशी भी प्रसिद्ध फड़ चित्रकार है। तो दोस्तों श्रीलाल जोशी को लेकर के हमने बात कर ली। भगवान देवनारायण जी पर, अगर भगवान देवनारायण जी की जो फड़ है उन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है, तो 2 सितंबर 1992। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों। तो अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ तो 6 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। जो आज का 6 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 और उसके अलावा देख सकते हो जूनियर इंस्ट्रक्चर जो एग्ज़ाम है 2019 में भी पूछा है, और एलएसए एग्ज़ाम 2018 में भी पूछा है। तो देख सकते हो राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो देख सकते हो दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो ए नंबर का जो ऑप्शन है देखिए बाड़मेर, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है अजमेर, सी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है सांगानेर, और डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है भीलवाड़ा। तो देखिए अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो है बाड़मेर। तो दोस्तों ए नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा, अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। देख सकते हो दोस्तों इसकी फिर से व्याख्या पर बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर अजरक प्रिंट, इसे मलिर प्रिंट भी कहते हैं, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट पूछी जाए तो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। यहाँ खत्री जाति के लोग यह कार्य करते हैं। छपाई की विशिष्ट शैलियों को अजरक व मलिर छपाई कहते हैं। इसमें लाल व नीले रंग से छपाई की जाती है तथा दोनों तरफ छपाई की जाती है। इसमें अलंकरण ज्यामिति होते हैं और तुर्की देख सकते हो तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अजरक और मलिर प्रिंट से संबंधित जो प्रश्न पूछा है तो कई बार पूछा है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और कौन से रंगों का प्रयोग होता है? तो लाल व नीले रंगों का प्रयोग होता है, तो वो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट में होता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो अगला प्रश्न है, तो देख सकते हो जो हमारे बीच अगला प्रश्न है तो 7 नंबर का प्रश्न है। देख सकते हो 7 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों। 7 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ, और ये प्रश्न कहाँ और कब पूछा गया है? तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा है। तो देखिए बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों बाड़मेर जो प्रिंट है वो किस नाम से जानी जाती है? तो देख सकते हो हमारे सामने फिर से 4 ऑप्शन है। तो देखिए ए नंबर का जो विकल्प है वो है बादला, बी नंबर का विकल्प है वो है अजरक प्रिंट, और सी नंबर का विकल्प है वो है फड़, और जो डी नंबर का विकल्प दे रखा है वो है पिछवाई। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा? तो बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों सही आंसर होगा वो है अजरक प्रिंट। तो जो बी नंबर का जो विकल्प है अजरक प्रिंट यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो बी वाला आंसर है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। फिर से दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो व्याख्या है उसको लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर अजरक प्रिंट, तो देखिए दोस्तों अजरक प्रिंट बाड़मेर खत्री जाति के लोग करते हैं इस कला को। आगे देखिए लाल और नीले रंगों का छपाई दोनों तरफ से की जाती है, यानी कि लाल और नीले रंगों को का जो उपयोग किया जाता है वो अजरक और मलिर प्रिंट में किया जाता है। आगे देख सकते हो मलिर प्रिंट, तो दोस्तों जो मलिर प्रिंट है वो भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कत्थई काले रंग का प्रयोग एक तरफ छपाई के लिए किया जाता है, दोनों में ज्यामितीय आकृतियों की प्रधानता होती है। और इस जो अजरक और मलिर प्रिंट के कलाकारों को देखा जाए तो कौन सा है? तो मोहम्मद यासीन छिपा देख सकते हो जो बालोतरा के हैं, विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो दोस्तों अजरक प्रिंट को लेकर के और मलिर प्रिंट को लेकर के यहाँ पर हमने बात कर ली। फिर से बात कर लेता हूँ तो आज का अगला प्रश्न, तो देख सकते हो दोस्तों जो 8 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। और एक बार फिर से हमारे सामने इम्पोर्टेंट 8 नंबर का प्रश्न जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देखिए मलिर प्रिंट का संबंध है। तो देख सकते हो दोस्तों मलिर प्रिंट का संबंध किससे है? ए नंबर का विकल्प है वो है उदयपुर से, बी नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है बाड़मेर से, और सी नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है सांगानेर से, और जो डी नंबर का विकल्प है वो है बूंदी से।
तो मलिर प्रिंट का संबंध किस किस स्थान से है, तो वो है बाड़मेर जिले से है और राजस्थान से है। तो दोस्तों बी नंबर का विकल्प फिर से हमारे सामने सही होगा। फिर से देखिए दोस्तों, मलिर प्रिंट की बात कर लेता हूँ। तो देखिए मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक तरफ की छपाई जिसमें कत्थई काले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो वो है मलिर प्रिंट। ज्यामितीय आकृतियों की प्रधानता होती है इसमें। बालोत्रा इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए कलाकार कौन सा है, तो मोहम्मद यासीन छिपा जो कि बालोत्रा है इसके विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो दोस्तों फिर से हमने मलिर प्रिंट से संबंधित बात कर ली, जो कि जेल प्रहरी में पूछा गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली पशु परिचर भर्ती परीक्षा का लेवल इसी प्रकार का रहना है। और दोस्तों राजस्थान की कला और संस्कृति से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यहीं से आने हैं। देख सकते हो अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो जो 9 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए आपके बीच है। तो देख सकते हो 9 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, ये पूछा गया है लेक्चर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा है। तो देखिए बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है। तो देख सकते हो दोस्तों, जो बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है, तो देख सकते हो ऑप्शन ए देखिए टोकरी बुनाई, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है अजरक, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है छीट और डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है शेवरॉन। तो देख सकते हो बाड़मेर ब्लॉक को मुद्रित कपड़े का एक और नया नाम क्या है, तो दोस्तों अजरक के नाम से जाना जाता है, अजरक प्रिंट। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर से देखिए दोस्तों, अजरक प्रिंट को लेकर के हम बात कर लेते हैं। अगर किसी ने पहले के प्रश्नों की व्याख्या को ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार और आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अजरक जिसे मलिर और बाड़मेरी प्रिंट भी कहते हैं, इसको लेकर के बात करूंगा। तो देखिए खत्री जाति के लोग ये कला में करते हैं। आगे देखिए अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल नीला रंग, दोनों तरफ छपाई की जाती है। आगे देखिए मलिर प्रिंट की बात करूं तो कत्थई काला एक तरफ छपाई, दोनों ज्यामितीय आकृतियों की प्रधानता होती है। और अगर कलाकार देखे जाए तो मोहम्मद यासीन छिपा जो कि बालोतरा के हैं। टीन सेल छपाई कहाँ की है, तो बाड़मेर की है। तो दोस्तों टीन सेल छपाई भी कहाँ की है पूछी जाए तो वो बाड़मेर की है। तो बाड़मेर में जो जो कलाएं हैं दोस्तों उनको लेकर के आपके बीच लेकर के आया हूँ। राजस्थान की जितनी भी प्रमुख हस्तकला है उनको लेकर के कई बार सवाल बनते हैं। देख सकते हो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 10 नंबर का हमारे बीच प्रश्न है, तो 10 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करूंगा। देख सकते हो आज का जो 10 नंबर का प्रश्न है वो कहाँ पर पूछा गया है, तो देख सकते हो बेसिक कंप्यूटर एग्जाम हुआ था 2022 में पूछा है। तो देखिए स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के लिए सिद्ध हस्त कलाकार थे। तो देख सकते हो दोस्तों, जो स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे, हमारे सामने चार ऑप्शन है। देख सकते हो ए नंबर का ऑप्शन है वो है थेवा कला, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है उस्ता कला, और जो सी नंबर का ऑप्शन दे रखा है जटपट्टी कला, और जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है मीनाकारी। तो देख सकते हो दोस्तों, हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है उस्ता कला के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या, महाराजा अनूप सिंह के समय उस्ता परिवारों ने हिंदू कला राजस्थानी कात्यों पर सैकड़ों चित्र बनाए हैं। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी का जो काम होता है तो उसको क्या कहते हैं, मुनव्वती का कार्य कहते हैं। केंद्र कौन सा है, तो बीकानेर है उस्ता कला का। कलाकार कौन है, तो देखिए स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता पद्मश्री 1986 में दिया गया है। और मोहम्मद हनीफ भी इनके लिए माने जाते हैं। देख सकते हो कैमल हाइड ट्रेनिंग। तो देखिए दोस्तों, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में स्थित है। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित होता है। तो दोस्तों जो ऊंट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसे ही उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला को लेकर के विश्व प्रसिद्ध जो कलाकार है वो हिसामुद्दीन है। और हमने बात कर ली 2019 पद्मश्री कब मिला, तो इनको 1986 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न। और आगे देखिए 11 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो 11 नंबर का प्रश्न है वो देखिए, और ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए ऊंट की खाल पर स्वर्णित नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किया जाता है तो उस कला को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है कारचौब, बी नंबर का जो ऑप्शन है फड़ चित्रण, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है उस्ता कला, और जो डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है मथेरण कला। तो देखिए ऊंट की खाल पर जो कला की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। तो सी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से इसकी व्याख्या देख सकते हो। तो देखिए उस्ता कला,
ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी मुनव्वती कहलाती है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ताद हिसामुद्दीन, जिन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। महाराजा अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे। कलाकार कौन है? तो देख सकते हो, रुकनुद्दीन मोहम्मद हनीफ इलाही बख्श इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से हमने ऊँट की खाल पर जो कला की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं, और इनके कलाकार कौन से हैं उन तमाम बातों को लेकर के बात कर ली। जो सारे फैक्ट है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हस्तकला से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो दोस्तों यहाँ से पूछे जाने की संभावना बनती है। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, जो हमारे बीच अगला प्रश्न है तो वो है 12 नंबर का प्रश्न, और 12 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 12 नंबर का प्रश्न, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013। तो देखिए, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो देखिए दोस्तों, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो देखिए, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है जोधपुर, बी नंबर का ऑप्शन है वो है चूरू, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है बीकानेर, और डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है उदयपुर। तो मथेरण की जिले की प्रसिद्ध कला है तो वो है बीकानेर की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बीकानेर विकल्प सी दे रखा है बिल्कुल सही होगा। देखिए, मथेरण कला, तो देख सकते हो मथेरण कला पौराणिक कथाओं कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्र धार्मिक स्थानों पर बनाने की कला है, तो उसे कहते हैं मथेरण कला। मथेरण परिवार द्वारा पारंपरिक जैन मिश्रित शैली के चित्र बनाने में कुशल थे। तो दोस्तों, मथेरण कला किन संप्रदाय से संबंधित है? तो जैन शैली से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, मथेरण कला को लेकर के भी बात कर ली। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आज का जो अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न, उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 13 नंबर का प्रश्न, असिस्टेंट टैक्सिंग ऑफिसर 2021। तो देखिए, कलाकार जो बीकानेर के लिए प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित है तो वो कौन से कलाकार है? ए नंबर का जो विकल्प है वो देखिए मुन्नालाल एवं मुकुंद। बी नंबर का जो विकल्प दे रखा है अहमद अली एवं शाह मोहम्मद। सी नंबर का जो विकल्प है वो देखिए नारायण दास एवं भीषण दास। और जो डी नंबर का विकल्प है रामनाथ एवं मनोहर। तो दोस्तों, कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध है मथेरण परिवार से वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, मुन्नालाल और मुकुंद। तो मुन्नालाल और मुकुंद दोनों मथेरण कला जो बीकानेर की है उसके लिए प्रसिद्ध कलाकार है, तो ए नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो दोस्तों, इसकी व्याख्या को लेकर के एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। देखिए, मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरण यानी महात्मा एक जैन समुदाय है। महाराजा अनूप सिंह के समय संरक्षण मिला था इस कला को। बीकानेर चित्र शैली में प्रचुर योगदान रहा है इस मथेरण कला का। विशेषतः व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। आगे देखिए, देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनते हैं तो वो मथेरण कला के अंतर्गत बनते हैं। तो दोस्तों, मथेरण कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, अगले बिंदु को लेकर के और अगले प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, 14 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एलएसए एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल का मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध क्या है? तो देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है बीकानेर, बी नंबर का ऑप्शन है वो है जोधपुर, सी नंबर का ऑप्शन है वो है गंगानगर, और डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है उदयपुर। तो दोस्तों, यहाँ पर बीकानेर बिल्कुल सही होगा, तो ए नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख सकते हो दोस्तों, एक बार फिर उस्ता कला से संबंधित हम इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, उस्ता कला क्या है? तो देख सकते हो, ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनवत्ती का कला का कार्य किया जाता है, तो उसे उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बीकानेर उस्ता कला के लिए प्रमुख केंद्र है। राजस्थान लघु उद्योग निगम उस्ता के नाम से कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर संचालित बीकानेर में है। ऊँट की नक्काशियों मुनवत्ती का काम का कांच, लकड़ी, मिट्टी की वस्तु पर भी किया जाता है। और इनके कलाकार पूछा जाए तो हिसामुद्दीन और मोहम्मद हनीफ बख्श। तो दोस्तों, हिसामुद्दीन मोहम्मद हनीफ बख्श उस्ता कला के लिए फेमस है। दोस्तों, फिर से अगले प्रश्न की ओर बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो आज का जो 15 नंबर का प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। और देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो 15 नंबर का प्रश्न है वो बिल्कुल आपने अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो इसका जवाब दे पाओगे। फिर भी देख सकते हो यहाँ पर, बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर सावधानी से पढ़िए। तो देख सकते हो हमारे सामने 4 कथन दे रखे हैं। 1 नंबर का कथन है वो देख सकते हो, बीकानेर चित्रशैली के विकास में इसका प्रचुर योगदान रहा है। बी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो देखिए, महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला था। और 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो देख सकते हो,
मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते थे। और चौथा नंबर का जो बिंदु दे रखा है वो देख सकते हो, मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय से उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो दोस्तों कौन से कथन सही है, तो देखिए दोस्तों हमने देखा है बी नंबर का, देखिए दोस्तों सभी के सभी जो बिंदु है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जो बी वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से इनकी व्याख्याओं को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इनकी जो व्याख्या है, देखिए आपके बीच है, मथेरन यानी महात्मा एक जैन समुदाय है। महाराजा अनूप सिंह के समय में इस कला को संरक्षण मिला था। बीकानेर चित्रशैली में प्रचुर योगदान रहा है इस कला का। विशेषतः व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जानी जाती है, तो वो है मथेरन कला। देवी देवताओं के भित्ति चित्र के लिए ये कला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों फिर से हमने मथेरन कला को लेकर के बात कर ली। अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ, तो 16 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ, और ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2019, आगे देखिए जेएसए एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है। तो देखिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखिए ए नंबर का जो विकल्प है, ऑप्शन है, वो देखिए बीकानेर। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है उदयपुर। सी नंबर का ऑप्शन है वो है जयपुर। और डी नंबर का ऑप्शन दे रखा है वो है जोधपुर। तो देखिए दोस्तों ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। तो सी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से दोस्तों इसकी जो व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर ब्लू पोट्री से संबंधित हम व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए ब्लू पोट्री देख सकते हो, मान सिंह प्रथम के समय लाहौर से जयपुर लाई गई थी, ब्लू पोट्री आई थी। आगे देखिए चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी, इसे काम चीनी भी कहा जाता है। कलाकार कौन है इस कला के, तो देखिए कृपाल सिंह शेखावत, नाथीबाई और गोपाल सैनी इस कला के कलाकार है। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में हुआ था। ब्लू पोट्री को 2009 में जीआई टैग दिया गया है, और जीआई टैग को ही कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तथा 2017 में प्रत्यक्ष से लोगों को मिला है। आगे देखिए ब्लैक पोट्री, तो देख सकते हो ब्लैक पोट्री कोटा और सवाई माधोपुर की फेमस है। तो दोस्तों ब्लू पोट्री पूछी जाए तो कहाँ की है, तो जयपुर की है। और ब्लैक पोट्री पूछा जाए तो कोटा और सवाई माधोपुर की फेमस है। दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों आज का जो अगला प्रश्न है वो है 17 नंबर का प्रश्न। और देख सकते हो 17 नंबर के प्रश्न को लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है 2022 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया। तो राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जिसने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया। तो देख सकते हो यहाँ पर विकल्प के तौर पर देखिए ए नंबर का विकल्प है वो है बूंदी। बी नंबर का ऑप्शन है वो है उदयपुर। सी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है जोधपुर। और डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है जयपुर। तो दोस्तों ब्लू पोट्री को जो संरक्षण दिया है वो है जयपुर रियासत ने संरक्षण दिया है। तो डी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है। फिर से बात कर लेता हूँ तो ब्लू पोट्री को लेकर के, तो देखिए दोस्तों ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। शुरुआत किसके समय होती है, तो महाराजा सवाई सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में ब्लू पोट्री की शुरुआत होती है। मूलतः चीन और फारस की है ये। जयपुर से चूड़ामन और कालू कुमार ने दिल्ली के बोला से कला सीखी थी। कृपाल सिंह शेखावत, त्रिलोक चंद, नाथीबाई, भगवान सहाय, हनुमान सहाय, दुर्गा लाल, गिरिराज, भैरू खाकड़, ये सब के सब देखी जाए तो इस कला के कलाकार हैं ब्लू पोट्री के। तो दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो जो 18 नंबर का प्रश्न है उनको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 18 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो दोस्तों जो 18 नंबर का प्रश्न है वो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा है। तो देखिए पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है। तो देखिए दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है मांडना से, बी नंबर का ऑप्शन है वो है उस्ता कला से, और जो सी नंबर का ऑप्शन है ब्लू पोट्री से, और डी नंबर का जो ऑप्शन है कालबेलिया नृत्य से। तो देखिए दोस्तों पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है, तो वो है ब्लू पोट्री से संबंधित है, और ये जयपुर की कला है। तो सी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है। एक बार फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए ब्लू पोट्री क्या है, तो चीनी मिट्टी क्वार्ट्ज मिट्टी के बर्तनों पर हरे, नीले, सफ़ेद और काले रंगों का प्रयोग होता है। ब्लू पोट्री मानसिंह फर्स्ट के समय लाहौर से जयपुर आई थी। यह मूलतः फारस, ईरान और पर्सिया की कला मानी जाती है। इसके प्रसिद्ध कलाकार है तो वो है कृपाल सिंह शेखावत माना जाते हैं। 1974 में पद्मश्री तथा 2000 में
शिल्प गुरु सम्मान इनको दिया गया है। ब्लू पोट्री के उस्ताद को 2009 में व लोगों के लिए 2017 में पृथक पृथक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिल चुका है। तो दोस्तों ब्लू पोट्री के विश्व प्रसिद्ध कलाकार और ये कला कहाँ से आई है और किस राजा के समय आई, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ तो 19 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो दोस्तों आज का जो 19 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 19 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों जो 19 नंबर का प्रश्न है वो भी सिविल डिग्री एग्जाम 2020 में पूछा है और टैक्सोलॉजी जो एग्जाम हुआ था 2019 में भी पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था। तो देख सकते हो अभी जो व्याख्या देखी उसमें से स्पष्ट हो जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है हाथीदांत कार्य, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है ब्लू पोट्री, और जो सी नंबर का जो विकल्प है लाख का कार्य, और डी नंबर का जो विकल्प है वो है साहित्य। तो कृपाल सिंह शेखावत किस कला के लिए माने जाते हैं, तो ब्लू पोट्री के लिए माने जाते हैं। तो बी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और फिर से इसकी जो व्याख्या है देख सकते हो, यह मूलतः फारस, ईरान और पर्सिया की कला है, तो वो है ब्लू पोट्री। यह आमेर शासक मिर्जा राजा मान सिंह के समय राजस्थान में आई थी। इनका सर्वाधिक विकास सवाई राम सिंह सेकंड के समय में हुआ है। इसे 1974 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हो 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ब्लू पोट्री से संबंधित है, और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे बात कर लेता हूँ तो आज का जो 20 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। दोस्तों जो 20 नंबर का प्रश्न है और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 20 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों क्लर्क ग्रेड सेकंड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो देखिए जयपुर परंपरागत शिल्प है। तो देखिए दोस्तों जयपुर परंपरागत शिल्प है तो किसका है, ए नंबर का ऑप्शन है वो है थेवा कार्य, बी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है ऊनी खादी, और सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है पेंटिंग, और जो 4 नंबर का जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है ब्लू पोट्री। तो देखिए दोस्तों जयपुर परंपरागत शिल्प है तो वो ब्लू पोट्री का है, यानी कि यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर से देख सकते हो दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए चीनीदार मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन आकर्षण चित्रकारी का कार्य किया जाता है तो उसे कहते हैं कामचीनी, ब्लू पोट्री भी कहलाती है। उद्भव कब होता है, तो पर्सिया ईरान से होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड नीले रंग की इसमें प्रधानता होती है। तो दोस्तों ब्लू पोट्री को लेकर के एक बार और बात कर लेता हूँ 21 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों जो 21 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो हमारे सामने है 21 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और किसी एग्जाम में पूछा है तो 2018 में पूछा है। तो देखिए ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो देखिए महाराणा राम सिंह, बी नंबर का जो ऑप्शन है महाराजा मान सिंह, जो सी नंबर का जो विकल्प है ऑप्शन दे रखा है महाराजा माधो सिंह, और सी डी नंबर का है वो है महाराजा भवानी सिंह। तो देखिए दोस्तों ब्लू पोट्री को किस राजा के द्वारा लाया गया था, महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा लाया गया है। तो जो ए नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो दोस्तों ब्लू पोट्री को लेकर के एक बार फिर से इसकी व्याख्या देकर बात कर लेता हूँ। तो देखिए जयपुर में ब्लू पोट्री कामचीनी निर्माण की शुरुआत महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में हुई थी। आगे देख सकते हो मूलतः चीन और फारस की ये कला है। दिल्ली के बोला कलाकार से जयपुर के चूड़ामन और कालू कुमार ने ये कला सीखी थी। तो दोस्तों ब्लू पोट्री को लेकर के एक बार फिर से हमने बात कर ली। जो अगला प्रश्न है तो उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 22 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो दोस्तों जो आज का 22 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 22 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो जो 2022 एग्जाम में पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो देखिए दाबू प्रिंट कहाँ है, तो आकोला गांव चित्तौड़गढ़ की दाबू प्रिंट है, बिल्कुल सही है। बी नंबर का जो विकल्प है देखिए अजरक प्रिंट जो बाड़मेर की है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए सी नंबर का जो जो विकल्प दे रखा है उस्ता कला जो बीकानेर की है, ये भी बिल्कुल सही है। और जलपट्टी कहाँ है, तो नागौर की, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों जलपट्टी नागौर की नहीं है, तो यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी जो व्याख्या है फिर से बात कर लेते हैं इस व्याख्या को लेकर के। तो देखिए जलपट्टी, तो देख सकते हो दोस्तों जलपट्टी कहाँ क्या किसे कहते हैं, तो बकरी के बालों से बुनाई केंद्र जसोल बाड़मेर की है। तो जलपट्टी कहाँ की है, तो बाड़मेर की है। सुरुई भागता घांधा में ये कला होती है, जलपट्टी के उस्ताद हैं यहाँ पर।
तो दोस्तों जलपट्टी को लेकर के भी बात कर ली। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेता हूँ तो 23 नंबर का प्रश्न। देखिए दोस्तों 23 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 23 नंबर का प्रश्न, और ये पूछा गया है एलएसए एग्ज़ाम 2016 में पूछा है। देख सकते हो दोस्तों, जो एलएसए एग्ज़ाम हुआ था 2016 में और जलपट्टी से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो देखिए एक तो दे रखा है जिरोही, आगे देख सकते हो दोस्तों भागता, आगे देखिए गंधहा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ए नंबर का जो विकल्प है वो है जलपट्टी, बी नंबर का जो विकल्प देख सकते हो पेंच वर्क, और जो सी नंबर का विकल्प है वो है मीनाकारी। आगे देखिए जो डी नंबर का है वो है ब्लू पॉटरी। तो दोस्तों ये जो जलपट्टी से संबंधित है तो ए नंबर का जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देखिए दोस्तों एक बार फिर से हम इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जलपट्टी कहाँ की है। तो देख सकते हो दोस्तों जो जलपट्टी है कहाँ की है, जसोल बाड़मेर की फेमस है। ये बकरियों के बालों से बनती है। सिरोही, भागता और गंधहा भी कहा जाता है इस कला को। पेच वर्क चटापटी शिखर और शिकावटी की है। मीनाकारी जयपुर की है और ब्लू पेट्री भी जयपुर की है। तो दोस्तों जो जलपट्टी है उनसे संबंधित हमने बात कर ली। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 24 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, आज का जो 24 नंबर का प्रश्न है और ये भी पूछा है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों दाबू प्रिंट के लिए राजस्थान की कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है आकोला, बी नंबर का ऑप्शन है वो है सांगानेर, और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है खंडेला, और जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है नाडोल। तो दाबू प्रिंट के लिए कौन माना जाता है, कौन सा स्थान, तो वो आकोला चित्तौड़ माना जाता है। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। और कि दोस्तों दाबू प्रिंट से इतिहास और दाबू प्रिंट की जो जानकारी है यहाँ से देख सकते हो। दाबू प्रिंट, तो देखिए दाबू का अर्थ है दबाने के लिए जिसका प्रयोग हो। रंगाई और छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता हो उसे लेई लुगदी से दबा देते हैं। यही लेई लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। राजस्थान में कपड़े की छपाई के लिए कई स्थान प्रसिद्ध है, जिनमें से अलग अलग प्रकार का दाबू इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी व गोंद का दाबू आकोला, मोम का दाबू सवाई माधोपुर, मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों दाबू प्रिंट के लिए आकोला चित्तौड़ प्रसिद्ध स्थान है। तो देख सकते हो दोस्तों आज का जो 25 नंबर का लास्ट प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 25 नंबर का प्रश्न, और देखिए दोस्तों कंप्यूटर एग्जाम 2018 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान में कोफ्तागिरी के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों कोफ्तागिरी के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है बीकानेर है और जोधपुर, बी नंबर का ऑप्शन है कोटा और बूंदी, और सी नंबर का जो ऑप्शन है अलवर एवं जयपुर, और जो डी नंबर का विकल्प दे रखा है वो है जालरा पाटन और बारा। तो देखिए दोस्तों कोफ्तागिरी के लिए जो शहर माने जाते हैं अलवर और जयपुर फेमस है। तो सी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख सकते हो कोफ्तागिरी फौलाद लोहे स्टील की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है। जयपुर अलवर में सर्वाधिक होते हैं। दशमिक पंजाब गुजरात राजस्थान से आई है। तो दोस्तों पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2023 जो 25 प्रश्न थे जो आपके बीच लेकर के आया था, और आज का जो हमारा 9 नंबर का मॉडल पेपर था, जो भी प्रश्न थे उनकी व्याख्या समेत मैं आपके बीच लेकर के आया। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।